धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की साखी, जिसमें वैद्य जी गुरु नानक देव जी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आए। श्री गुरु नानक देव जी मस्तानों की भांति रहने लगे, किसी के साथ कोई बातचीत ना करते तथा ध्यान में पड़े रहना इनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरत्तों की भांति संसार के जंजाल को काट दिया। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगे। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते। समस्त दिन एकांत वास और उपवास में ही पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता चिततुर होकर कहने लगी, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की और अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा तथा तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मोला देखकर लोग मजाक करते हैं तथा तेरा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निबुद्री तथा बेकार ये शब्द तेरे नाम के साथ विशेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द वज्र की भांति लगते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। ये सुनकर गुरुजी ने माता जी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस वही चाल रही, ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उन्नतम पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरु को अल्प व्याधि है, कुछ अपनी औषधि करो, मुख पीत वर्णा हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ। हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा से प्रार्थना करती है। एक दिन माता ने कहा, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी। बताओ तुमको क्या रोग है। गुरु जी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे और आपको मस्ताना देखकर दुखी होते थे। सबने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव जी का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सक करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर हो जाता है, जीवन पहले है। पुत्र पर ध्यान, धन न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव जी ठीक हो जाएंगे। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। लालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक देव जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य जी को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए, जहाँ गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां पर आए। वैद्य जी ने गुरु की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कि इसे क्या रोग है। कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है, शरीर निर्बल तथा पीत वर्णा हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया तथा कहने लगे, आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है। वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने लगा हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरुजी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ डंडोले बाहें, पोला वैद्य न जानाई, करक कलेजे माहे। वैदा वैद सुवेद तू, पहला रोग पछान, ऐसा दारू लोड़ लो जित वंजे रोग कान। जित दारू रोग उठे तिन सुख वसे आई, रोग गवाए आपना त नानक वैद्य सदाई। अर्थ, पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु जी का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक देव जी के रोगों को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, है वेद उत्तम वेद, मैं तो
तब तुमको सुयोग्य वेद मानूंगा जब तुम मेरे आरोप को पहचान लोगे और यह वह दवाई देनी है जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर की सुख हो। गुरु जी कहते हैं यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद हो, फिर अपना भी रोग दूर करो। अब तू वेद है। यह सुनकर वैद ने प्रार्थना की, हे महाराज जी, वह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हो। गुरुजी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहंभाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वे दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं। है वेद, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वेद है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक है, सब में परमेश्वर व्यापक जाने तथा ईर्ष्या ना करे। आत्मा एक रस सच्चित आनंद है। यह उद्देश्य सुनकर वैद्य ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, आप चिंता ना करें, इसे ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोग दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिए। गुरु प्यारी साध संगत जियों, आज आप जी ने गुरु नानक देव महाराज जी की एक साखी सुनी है जिसमें उन्होंने एक वैद्य जी को, यानी जो हरिदास जी वैद्य है, उनको परमात्मा का मार्ग यानी ज्ञान बताया। सो गुरु प्यारी साध संगत जियों, इस साखी को आप आगे अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को फॉरवर्ड करें ताकि इस साखी से शिक्षा लेकर वे अपने जीवन को सफल कर सके, परमात्मा से जुड़ सके, नित्यनेम से जुड़ सके। इस साखी को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगी तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो डाउनलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।